आमीन। इसीलिए मैं कह रहा हूं मसीह में होना, वो आपको हमें सब देता है, मगर मसीह में हम इसलिए नहीं आते भैया कि कनाडा का वीजा लग जाए और ये हो जाए बस, वो ठीक है। अरे हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल स्वयं मसीह है। He gives us everything, but we don't come to him for material wealth, for things, but he is our greatest reward. अरे ना भी मिले यूएस का वीजा, कनाडा का वीजा, तब भी मसीह हमारा है और हम उसके हैं। Even if you don't get a visa, we belong to Christ and he belongs to us. हालेलुया, आमीन। हाँ, ये टोटका नहीं है भैया, This is not a formula. ये एक पिता और उसके बेटे और बेटियों की प्रेम कहानी है। This is the love story of a father and his sons and daughters. इसीलिए परमेश्वर सेंटा क्लॉज नहीं है। This is why God is not Santa Claus. वो बाप है। He's a father. बाप है तो सही भी करेगा, If he's a dad, he'll also correct. और बाप है तो सिखाएगा भी, समझाएगा भी, डांट भी लगाएगा। If he's a dad, he will teach, he will rebuke, he will correct. यही तो ब्यूटीफुल बात है, यही खूबसूरत है। आमीन। कि हम किसी देवता के पीछे नहीं जा रहे जो मुराद पूरी कर दे, अरे हम उस अपने प्रेमी के पीछे हैं। We're not running after the deities so that our wishes are fulfilled. He's our lover. मगर उसका दिल ऐसा है ना, जैसे किसी भी माता पिता का, हर एक पिता अपना बेस्ट करता है अपने बच्चों के लिए, But his heart is अपनी like हैसियत the के हिसाब से जो कर सकता है। खुद माँ बाप कम खाएंगे मगर बेस्ट अपने बच्चों को देंगे। तो जब हम लोग जो असिद्ध होकर, इम्परफेक्ट होकर अपने बच्चों से ऐसा प्रेम कर सकते हैं, तो वो परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, कैसा प्रेम आपसे करता है। But he's such a father. As parents do their best for the children, when we being imperfect do the best for our children, how much more the heavenly Father who is perfect will do for आप you. जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है आज? The saddest thing today, कि कभी जब बुराई हमारे जीवन में आती है ना, शैतान बीमारियां लेके आता है, हम किस पे डाउट करने लग जाते हैं? अपने पिता के प्रेम के ऊपर। when bad things come in someone's life, we start doubting the love of our Father. कई मसीहों को मैंने सुना करते हुए, क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर हमारे लिए, कब करेगा प्रभु, Some believers मैं say, नहीं आऊंगा, मैं आपसे चर्च नहीं आऊंगा, मैं why is अरे, God not doing anything for me? I'm not coming to church anymore. Why is God not doing this for me? कुछ नहीं करा प्रभु ने हमारे लिए। God has done nothing for us. अरे वो नंगा हो गया हमारे लिए, He was उसकी naked on the दाढ़ी cross. नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया। He was spat on, insulted. क्या और आपको लगता है कि उसको अपना प्रेम प्रूव करने की जरूरत है? Do you think he has to prove his love anymore, any further? Amen? So, इसके बारे में हम संडे को सीखेंगे, We will learn about this on Sunday. मगर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ But I want to teach you something. हालेलुया। तैयार हो आप? ओके। सो क्या हुआ कि क्रॉस में एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोली जो बड़ी पावरफुल है। There's one thing that Jesus said on the cross which is very powerful. लेट्स सी दिस, मैथ्यू 27:46, मत्ती 27 उसकी 46वीं आयत। एंड अबाउट द 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलाई इलाई लमा सबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम सब ने कभी ना कभी, सब ने, All of us, जब हम मसीह में आए, after we came to the Lord, उसके बाद हमारे अंदर से करा निकली है। at some point this cry has come out of our heart. When we felt जब हमें लगा that Father has forsaken us, कि पिता ने हमें छोड़ दिया, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, He doesn't answer our prayer, He's not hearing our prayers. वो केवल बीमारी से एक नहीं हो गया, वो केवल पाप से एक नहीं हो गया, वो ह्यूमैनिटी की जो क्राई थी, जब आदम को परमेश्वर ने बगीचे से बाहर किया, और बाहर इसलिए नहीं किया था क्योंकि परमेश्वर से नाराज था, मगर अगर वो जीवन के वृक्ष का फल अपने पाप में स्टेट में, उस अवस्था में खा लेता, तो कभी उद्धार नहीं मिल सकता था मानव जाति को। If Adam would have eaten of the fruit of life in that sinful state, mankind would have never even be able to receive salvation. मगर उसके बाद से हर एक मनुष्य के अंदर ये है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। But ever since every human has this in them, that God has left us. उसको हमारा स्मरण नहीं, He doesn't remember us. उसको हमारा ध्यान नहीं। He doesn't care for us. हमने कितनी बार प्रार्थना करी, We've prayed so much. और यीशु मसीह
उस पूरी मानव जाति, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप बेस्ट हो सकते हो मसीह में, और आपके अंदर से भी कभी ना कभी कराने के लिए, You can be the best in the Lord, and this cry may have come out at some point in your life. in your pain, आपके in the दर्द में। deepest moment of anguish, उस दर्द के सबसे गहरे क्षण में this came out. ये बाहर आता है Where are you? कि आप कहाँ हो प्रभु, Why have you left me? आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? और यीशु मानव जाति की उस करा के साथ एक हो गया. And Jesus became one with that cry of He mankind. cried out. आप जानते हैं पूरे परमेश्वर का जो वचन है, पूरा जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, कभी भी उसने परमेश्वर को गॉड करके रेफर नहीं किया, पिता करके रेफर किया. ये पहली बार है और आखिरी बार है जब उसने बोला पिता नहीं, माय गॉड why have you forsaken me? Jesus never referred to God as God. He always said Father. And this is the first time he says, my God, why have you forsaken me? Okay. और ये 9th hour में हुआ, जो जूविश टाइम के हिसाब से है दिन के 3 बजे. This happened in the 9th hour, which is 3 p.m. मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है आत्मिक रीति से. और 12 बजे से अंधेरा हो गया था, वो क्रूस पे था. And he was on the cross, and from 12 it was dark 3 घंटे के लिए. for 3 hours. और 3 बजे वो चिल्लाया. And at 3 he cried out. क्योंकि वो जो मानव जाति की जो वो करा थी, वो उसके साथ एक हो गया. Because he became one with the cry of mankind. ओके. और पुट Psalm 22:1. और यीशु मसीह एक भविष्यवाणी की तरह इसको बोल रहा है, जो परमेश्वर ने पहले से दाऊद के द्वारा ये भविष्यवाणी दी थी. And Jesus is speaking this as a prophecy which God had already given to David. हाँ, भजन संहिता 22:1 में क्या लिखा है? What does it say? My God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why are you so far from helping me? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से इतना दूर क्यों है? And from the words of my groaning. और मेरी कर्राहों से इतना दूर क्यों है? Psalm 22 जो आप पढ़ोगे, भजन संहिता 22, वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया. When you read Psalm 22, it is written for the Lord Jesus. आत्मा ने पहले से दाऊद के द्वारा लिख दिया कि आगे क्या होगा. The Spirit had already written through David what's going to happen next. भजन संहिता 22 उसका 7 और 8 देखते हैं. इसमें लिखा है, all those who see me ridicule me. वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं. आप जानते हैं ये थॉट्स चल रहे हैं उसके अंदर क्रूस में, These thoughts are going on. मगर दाऊद के द्वारा उसने पहले से लिखवा दिया. But through David he already wrote it. All those who see me ridicule me. मुझे They देखने वाले shoot मेरा out मजाक the lip. They shake their head. Shake their head. वो ओट दया, बिस्का हम दया दिखाते हैं किसी को तो क्या कहते हैं? They shoot out the lip. They shake their head, saying, "He trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him." वो सर हिलाते हुए कहते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए और वो उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न हो. अब देखो ये हिंदी में. ओके, Psalm 27 39 से 43 हम देखेंगे. And all those who passed by blasphemed him, और जितने वहां से गुजरे उसके लिए अपशब्द कहते हैं. wagging their heads and saying, "You who destroy the temple and build it in 3 days, save yourself." आने जाने वाले सर हिलाकर ये कहते थे कि तू मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा. बोला किसी ने आपको? तो बड़ा मसी करता है. Has anyone told you you are आपने a लोगों Christian, को right? बताया यीशु चंगा करता है, आपका अपना बच्चा बीमार है You went and told और आपको ताने पड़े. that Jesus healed and your child was sick and you got to hear things. वो जानता है इसको, He knows this. वो जानता है. He knows. Okay, hear this. If you are the son of God, come down from the cross. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा. Likewise, the chief priest also, mocking with the scribes and elders, said, "He saved others; himself he cannot save." इसीलिए प्रधान याजकों ने भी शास्त्रियों के साथ मिलकर कहा कि इसने दूसरों को तो बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता. If he is the king of Israel, let him come down from the cross and we will believe him. ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस से उतर आए तो हम इस पर विश्वास करेंगे. He knows what it is when people mock you and you want to prove yourself that I'm right. वो जानता है कैसा होता है जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप साबित करना चाहते हो कि मैं सही हूं. मैं ना दिखा दूंगा उसको. I'll show it to him. He overcame this temptation. उसने इस परीक्षा पर विजय पाई. हाँ, कई लोग हैं आज वो प्रूव करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं. There are some people who want to prove, they want to show. Now hear this. He trusted in God
Let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु जानता है Jesus knows ठट्टा करना क्या होता है, what it's like to be mocked. जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपकी निंदा करें। When people mock you, say bad things about you. He knows it. उसको पता है। या तो आप प्रूव कर लो अपने आप को, Either you go prove yourself या आप उसके पास जाओ, or you go to him वो आपको सिखाएगा and he will teach you कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो। how you can overcome it.